तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 22 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली और जूही की बातचीत से। जहां जूही साइली को पूछती है कि क्या हुआ ताई, क्या बात है। तो साइली इधर बोलती है वो सचिन को आजी को एक सोने की चेन लेकर देनी थी ना, लेकिन वो खरीद नहीं पाया और इसी बात से वो दुखी होकर घर से चला गया है और अभी तक घर नहीं आया है। पर तू चिंता मत कर जूही, वो बस घर आता ही होगा। वैसे जूही, सब इंतजार कर रहे होंगे ना बाहर, तो चल चलते हैं। फिर साइली और जूही किचन से चले आते हैं बाहर और इधर तेजस वहीं छुपा हुआ होता है साइली और जूही की बातें सुनने के लिए। फिर वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ साइली और उसकी बहन की बात सुनने आया था, लेकिन क्या आइडिया दिया है साइली ने, अब मजा आएगा। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ममता आजी को एक साड़ी गिफ्ट करती हुई नजर आती है। फिर आजी उस साड़ी को देखकर बोलने लगती है, हाँ अच्छी है, बहुत सुंदर है, पर क्या है ना, ऐसी कारीगरी पहनने की मेरे को आदत नहीं है। हम गांव के रहने वाले लोग हैं ना, और मेरी उम्र से ये मेल भी नहीं खाती। फिर ये बात सुनकर ममता को काफी अपमानित सा फील होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि शोभा भी एक साड़ी देती है और साथ में कुछ फल भी देती है आजी को। तो आजी वो साड़ी देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है और तारीफ करते हुए कहती है, हाँ ये साड़ी मेरे उम्र से मेल खाती है। तभी इधर रेणुका रोशनी को ये कह रही होती है, रोशनी देख रही है तू, ये चौल वाले कैसे हमेशा मेरी नाक कटवाते हैं। 100-500 के फल लेके आए हैं और ये 500-700 की साड़ी। फिर रेणुका ममता को चुपके से कहती है, समधन जी सासूबाई की बातों पे ध्यान मत देना, गांव में रहती है ना, तो शहर की रॉयल पसंद का अंदाज नहीं है उन्हें। फिर आगे हम देखते हैं कि ममता आजी को बोलती है, आई मैं आपको शॉपिंग लेके चलूंगी, आपकी पसंद की जो भी कपड़े आपको चाहिए ना वो आप ले लेना। तो आजी इधर बोलती है, अगो भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तो बस मेरे लिए ये तो यही बहुत है। और देख एक बात बोलती हूँ तेरे को, क्या है ना, तोहफा कीमती होना जरूरी नहीं है, बल्कि देने वाले की मंशा क्या होती है ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब देख मेरे परेश ने मेरे लिए पूजा रखी और मेरी ये सबसे लाडली बहू रेणु इतना बड़ा टीवी उठाकर लेकर आई, तो और क्या चाहिए मेरे को। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश बाहर जाकर एक केक लेकर आता है और आजी को बोलता है, आजी ये देख एक और सरप्राइज, रिया ने तेरे लिए एक गिफ्ट भेजा है, वो भी केक। तो आजी ये देखकर काफी खुश होती है और फिर ममता को बोलती है, देख ममता तेरी बेटी की बुद्धि कितनी अच्छी है, कितनी सोचती है वो। फिर आकाश आगे बोलता है, अच्छा चलो अब केक कट करते हैं। तो आजी इधर रोकते हुए कहती है, एक मिनट रुक, सच्चिया को आ जाने दो, वो किधर है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तभी परेश साइली को पूछता है, साइली सचिन कहाँ पर है, काफी देर हो चुकी है, क्या अभी भी वो सवारी पर है। तो साइली बोलती है, काका वो रास्ते में ही है। तभी आजी इधर से बोलती है, क्या रास्ते में है, क्या 7 समुंदर पार करके आने वाला है वो। तो इस बात पर रेणुका हंसते हुए कहती है, अगो आई आ जाएगा वो रेंगते रेंगते लड़खड़ाता हुआ। मैं तो कहती हूँ कि अब तक तो वो टुन हो चुका होगा, और जब से गया है और जो समय हो रहा है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो घर भी आएगा। तभी साइली इधर बोलती है, काकू सचिन जरूर आएगा। तभी आकाश आजी को बोलता है, आजी हो सकता है ना कि दादा तेरे लिए तोहफा लेने गया हो। तो रेणुका फिर से इधर से बोलती है, हाँ हाँ किसी ठेले पे भाव का तोलमोल कर रहा होगा, और नहीं तो क्या 500 की चीज 200 में मांग रहा होगा। तभी साइली इधर दोबारा से रेणुका को बोलती है, काकू जिस बारे में आपको पता ही नहीं है ना, तो उसके बारे में बात ही ना करे तो अच्छा ही रहेगा। फिर परेश इधर साइली को कहता है, साइली तू फोन लगा सचिन को। तो साइली फिर फोन लगाने लगती है और रिंग भी बजता है, पर सचिन कॉल ही नहीं उठाता। तभी आजी परेश को बोलती है, परेश मेरा दिल बेचैन हो रहा है रे, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तभी साइली इधर आगे बोलती है, आजी आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं आराम कीजिए, मैं सचिन को फोन कर रही हूं ना, तो वो बस आता ही होगा। तभी रेणुका इधर से दोबारा कहती है, कोई कुछ करे या ना करे, पर ये टैक्सी वाला फंक्शन में कुछ ना कुछ कर ही देता है। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि साइली को सचिन की तरफ से फोन आता है और वो कहता है कि साइली को कि वो सबको घर के बाहर लेकर आए। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे घर वाले सचिन के कहने पर घर के बाहर आ जाते हैं और सचिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखता। उसके बाद साइली को अचानक से सचिन का वॉइस मैसेज आता है। फिर वो वॉइस मैसेज ऑन करके सबको सुनाती है, जहां सचिन ये कह रहा होता है कि साइली तू आजी को लेकर वो बीच में जो गोला बना है ना उस पे आ जा, और आजी को वहां खड़ा कर और तू पीछे हो जा। उसके बाद इधर सचिन के कहे अनुसार साइली आजी को वही गोले के पास लेकर आ जाती है, जहां वो गोला चारों तरफ से बैलून से सजाया हुआ होता है। फिर आजी को वो बीचों बीच खड़ा करके खुद वहां से थोड़ी दूर चली जाती है। और इधर रोशनी रेणुका को पूछ रही होती है, काकू आपको क्या लगता है कि सचिन ने क्या प्लान किया होगा। तो रेणुका बोलती है, मुझे क्या पता रोशनी, ये दोनों पति पत्नी कुछ बता के करते थोड़ी हैं। तभी आगे हम इधर देखते हैं कि सचिन अपनी कार लेकर आता है और कार के चारों तरफ बैलून लगा हुआ होता है, और फिर सचिन उस गोले के चारों ओर अपनी कार चलाने लगता है और साथ ही साथ बोलने लगता है कि सॉरी आजी मैं लेट हो गया है, पर क्या करें, तेरा धमाकेदार बर्थडे है तो कुछ धमाकेदार तो करने का था ना मेरे को। अभी भले ही मैं लेट आया है, लेकिन तेरे लिए एक मस्त सरप्राइज लाया है आजी। तो आजी इधर से बोलती हुई नजर आती है, ए सचिया अभी कितना सताएगा रे तू मेरे को, चल गाड़ी रोक और बाहर उतर। तो सचिन फिर उसके कहे अनुसार गाड़ी रोक देता है और उतरकर बोलता है,
काय रे आजी, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो तू फिल्म देखी ही नहीं है। अरे आजी, अभी तो सिर्फ मैं आया है, पर तेरा सरप्राइज तो अंदर है। फिर उसके बाद सचिन कार के पीछे वाला डोर खोलता है और उसमें से आजी के बचपन की सहेली मधुमौशी उतरती है और फिर वो आकर आजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और इधर आजी अपनी बचपन की दोस्त मधुमौशी को देखकर काफी भावुक सी हो जाती है और गले लगा लेती है। और फिर आजी उनको कहती है, मधु तू इतने साल मेरे से दूर रही, याद नहीं आई ना मेरी? तो मधुमौशी बोलती है, याद तो हमेशा तेरी आती थी, पर क्या करूं, मैं तुझसे मिल नहीं पाई। हड्डियां बूढ़ी हो गई है ना, पर आज तेरे पोते ने हमें मिला दिया, वो भी इतने खास दिन पर। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कार से और दो सहेलियां उतरती हैं और आकर बोलने लगती है, सारा प्यार मधु को, पर हमारा क्या? फिर आजी उन दोनों को भी देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें भी गले लगा लेती है। तभी इधर दूसरी तरफ हम रोशनी को देखते हैं, जो कि ये कह रही होती है, अब तो मुझे मेरी सारी मेहनत पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है, पता नहीं ये तेजस क्या गिफ्ट देने की सोच रहा है। फिर इधर हम आगे देखते हैं कि आजी की तीनों सहेलियां सचिन की तारीफ करते हुए कह रही होती हैं, जय हो सचिया की, इस सचिया ने हम सबको मिला ही दिया और पुरानी बातों को, बचपन को ताजा कर दिया। तभी परेश इधर सचिन को पूछता है, अरे सचिन, ये मौसियां तुझे कहाँ मिली? इनकी बहुत सारे किस्से बचपन में मैंने आई के मुंह से सुने हैं। तो सचिन फिर बोलता है, बाबा बस ऐसे ही मगज में आया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ गया। फिर इधर आजी की तीनों सहेलियां सचिन को बोलती है, अरे सचिया लगा गाना। तो सचिन फिर आजी के जमाने के गाने लगाता है। फिर उस पर आजी और उनके तीन सहेलियां मिलकर डांस करने लगते हैं। उसके बाद सचिन भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है और डांस करने लगता है। तभी इसी दौरान जूही आकर साइली को कहती है, ताई जीजू आजी को इससे बेटर गिफ्ट नहीं दे सकते थे, उन्होंने उनका बर्थडे एकदम स्पेशल बना दिया। तो साइली बोलती है, सही कह रही है तू जूही। उसके बाद अगले ही पल में हम देखते हैं कि साइली, परेश, जूही, आकाश ये सब भी उनके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। फिर सीरियल में आगे हम घर का सीन देखते हैं, जहां आजी की सहेली मधुमौशी ये कह रही होती है, तू बहुत किस्मत वाली है सभी, जो तेरे जन्मदिन पे तेरे परिवार वालों ने इतनी जोर शोर से तैयारियां की है। फिर मधुमौशी परेश की तरफ इशारा करके बोलती है, मुझे तो ये लड्डू भी याद है, कहकर वो जाकर परेश के गाल खींचने लगती है, जिससे सब लोग हंसते हैं। फिर आगे मधुमौशी आजी को बोलती है, तू भूली तो नहीं ना, जब ये पैदा हुआ था तब मैं तुझसे मिलने के लिए आई थी, अब कितना बड़ा हो गया है और तेरा कितना ख्याल रखता है और कितना समझदार भी है, जो तेरी जिम्मेदारी भी उठा रहा है। फिर आजी इधर बोलती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम तीनों इधर मेरे साथ हो, कितना अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। उसके बाद इधर दूसरी तरफ हम सचिन को देखते हैं, जहां वो साइली को कह रहा होता है, साइली देखना आजी कितनी खुश लग रही है। तो साइली फिर सचिन को बोलती है, सचिन तुम कितने चालाक हो, तुमने इतना सब कुछ आजी के लिए किया लेकिन मुझे कुछ बताया भी नहीं। तो सचिन फिर बोलता है कि तू इच बोली थी ना मेरे को कि कुछ हटके पसंद करने का है, तो वही इच करने की कोशिश किया मैं। फिर साइली बोलती है, लेकिन तुम आजी की सारी सहेलियों को यहाँ पर ले आए और मुझे भनक तक पड़ने नहीं दी। तो सचिन बोलता है कि मैं सॉरी बोलता है इसके लिए, और ये बात ना मैंने तेरे को इसीलिए नहीं बोला साइली, क्योंकि तू ना सच्चाई की मूरत है और आजी ना बहुत शानी है, तेरे को 17 सवाल फेंकती ना तो तू एक में ही बोल डालती कि सचिन ऐसा ऐसा कर रहा है करके। और ये जो मुस्कुराहट है ना अभी आजी का और सरप्राइज जो मिला है उसको, ये नहीं खराब करने का था मेरे को, इसलिए नहीं बोला मैंने, सॉरी। तो साइली फिर बोलती है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि मुझे तुम पर बहुत नाज है, बहुत अच्छा किया है तुमने सचिन। तो सचिन फिर बोलता है, आजी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता है साइली। उसके बाद आगे इधर हम देखते हैं कि आजी की एक सहेली आजी को बोल रही होती है, तूने तेरे बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि इस परवरिश से मैं देखकर बहुत खुश हूँ। फिर मधुमौशी भी आजी को रेणुका की तरफ देखते हुए कहती है, सवी ये तेरी सुनवाई है ना? तो आजी बोलती है कि हाँ हाँ। फिर मधुमौशी बोलती है, जब इसकी शादी हुई थी तब तो बड़ी पतली थी, पर अब तो इसका वजन बहुत बढ़ गया है। तो आजी फिर बोलती है, अभी क्या है ना, खाना 4 रोटी का पर काम 1 रोटी का, इसलिए ये सब है ऐसा। फिर सब लोग वहां आजी की बातों पे हंसने लगते हैं और रेणुका इधर बोलती है, काय शाशुबाई। उसके बाद इधर आकाश सबको ये कह रहा होता है कि अब केक कट करने का टाइम हो गया है, चलिए केक कट करते हैं। तो परेश भी बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो अपनी आई को भी बोलता है, चल आई जल्दी से केक कट करते हैं। तभी उसी वक्त हम तेजस को देखते हैं, जो कि वहां पर आ जाता है और बोलता है, अरे रुको रुको, आप लोग मेरे बिना केक काटने वाले थे क्या? तभी रेणुका इधर तेजस को पूछती है, अरे तेजस कहाँ था तू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तो तेजस फिर इधर एक गिफ्ट दिखाते हुए कहता है, आई मैं बस ये लेने गया था। फिर तेजस आजी के पास आकर कहता है, देख आजी मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, कहकर वो आजी को गिफ्ट में नवरत्न गोल्ड की चेन देता है, जो देखकर इधर सारे घर वाले हैरान से रह जाते हैं। और इधर सचिन बड़े ही गुस्से में तेजस की तरफ बढ़ने वाला होता है कि साइली उसे रोक लेती है। और इधर आजी तेजस को ये कह रही होती है, अरे तेजस मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो तेजस बोलता है, अरे आजी पैसा क्या है तेरे प्यार के सामने, कहकर नाटक करने लगता है तेजस। फिर तेजस रोशनी को बुलाते हुए उसे कहता है, बाबू ये चेन जरा आजी को पहना दो ना। तो रोशनी बोलती है, बाबू ये चेन तुम लेकर आए हो ना, तो तुम ही पहना दो। तो इधर हम देखते हैं कि तेजस वो चेन आजी को पहनाता हुआ नजर आता है, जो देखकर इधर सचिन को काफी बुरा महसूस होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं केक
कटिंग का सीन आता है जहां आजी और उनकी तीनों सहेलियां मिलकर केक कट करती हुई नजर आती हैं। उसके बाद आकाश शाली को बोलता है, वहिनी प्लीज आप केक कट करके सबको बांट देंगी? तो साइली बोलती है ठीक है मैं बांट देती हूँ। फिर साइली सचिन को कहती है, सचिन आज आजी का जन्मदिन है तो प्लीज कुछ मत कहना, शांत रहना। उसके बाद तेजस सचिन के पास आता है और उसको कहता है, ए तूने देखा ना मैंने आजी के लिए क्या गिफ्ट लाया है? तू जो गिफ्ट लेकर आया है ना उससे तो बहुत महंगा है मेरा वाला गिफ्ट। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही जीतने वाला हूं और आजी का ये स्पेशल गिफ्ट मुझे ही मिलेगा। तभी सचिन इधर बड़ा ही गुस्से में होता है पर कुछ नहीं बोलता और कहने लगता है, मेरे को लगता है कि तेरे आने के पहले ही ना वो नाव निकल गई है। तो तेजस फिर बोलता है, वो तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। तो सचिन फिर इस पर आगे कहता है, बरोबर बोल रहा है तू, वक्त ही बताएगा और जब वक्त बताएगा ना तो मैं तेरे को तबियत से बताएगा, समझ लो। तो ये बात सुनकर तेजस थोड़ा डर जाता है और एक साइड पे चला जाता है। उसके बाद इधर हम देखते हैं आजी सचिन को बुलाती है और कहती है, सचिन जरा इधर आ, मेरी सहेलियां तुझसे बात करना चाहती है कुछ। तो सचिन फिर उनके पास जाता है तो मधु मौसी और दो सहेलियां मिलकर सचिन को आशीर्वाद के तौर पर लिफाफे में नेक देती हुई नजर आती हैं और बोलती हैं, ये ज्यादा नहीं है बस थोड़ा सा है तो इसे हमारा प्यार समझकर रख लो। तभी सचिन इधर बोलता है, आजी लोग ये तुम्हारे लिए छोटा रहेगा पर मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, इसलिए आप सबको धन्यवाद कि आप लोग मेरे को आशीर्वाद दिए। तभी इधर आजी फिर बोलती है, अरे सचिया मेरे जन्मदिन पर ना इससे ज्यादा अच्छा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये तोहफा ना देखकर मेरा दिल ही भर गया। मेरा बचपना तूने मुझे वापस दिया, कितनी खुशी हुई मुझे पता है। फिर मधु मौसी भी बोलती है, तू जानता नहीं है कि सभी का जन्मदिन मनाकर हम लोगों के लिए कितना बड़ा यादगार बना दिया है तूने, क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम चारों कभी साथ में मिल भी पाएंगे। इस उम्र में सारा परिवार हमसे यही चाहता है कि हम घर में बैठे और भजन कीर्तन करें। फिर आजी की एक और सहेली ये बोलती है, हमारी इच्छाओं की वजह से हमारे बच्चे परेशान ना हो इसके लिए हम एक जगह चुपचाप बैठकर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो सभी तेरे सचिया ने तो आज बरसों पुरानी यादों के पन्ने खोल के आंखों के सामने रख दिया, तो भगवान करे इसे सब सुख मिले जिंदगी भर। तभी दूसरी तरफ इधर हम रोशनी को देखते हैं जो कि तेजस को बड़ी टेंस्ड होते हुए देखती है। तो पूछती है, बाबू क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों दिख रहा है? तो तेजस बोलता है, बाबू मुझे लगा कि सचिन आजी के लिए कुछ भी नहीं करेगा, पर ये तो आजी को खुश करने के लिए इतना ब्रिलियंट आइडिया लेकर आया है, इसका मतलब अब आजी का स्पेशल गिफ्ट उसी को मिलने वाला है। तभी रोशनी इस पर बोलती है, बाबू ये तो सचिन ने अकेले किया है पर साइली ने अभी तक आजी को कुछ भी नहीं दिया है और हमारी तरफ से हम दोनों ने कुछ ना कुछ तो दिया है ना आजी को, तो अभी भी हमारा पलड़ा भारी है। फिर इधर हम आगे देखते हैं कि आजी की तीनों सहेलियां सचिन को बोलती हैं, सचिया अब हमें घर छोड़ दो। तभी उसी वक्त साइली आकर बोलती है, एक मिनट आप सब लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए रुकिए ना। तो रोशनी इधर से बोलती हुई नजर आती है, क्या हुआ सहेली, आजी के फ्रेंड्स थक गए होंगे ना तो उन्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। फिर इधर साइली सबको ये कहती है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी सबका, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना क्योंकि मैंने भी आजी के लिए कुछ किया है। तो ये सुनकर रोशनी, तेजस और रेणुका तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। तभी इधर सचिन साइली को आकर बोलता है, अरे साइली तूने क्या प्लान किया है आजी के लिए सरप्राइज, मेरे को भी बताती ना। तो साइली इधर बोलती है, तुमने बताया था क्या मेरे को? फिर इधर तेजस रोशनी को बोल रहा होता है कि बाबू तुम तो कह रही थी कि साइली ने आजी के लिए कुछ भी नहीं किया है, पर अब तो साइली के पास भी आजी के लिए सरप्राइज है। तभी रेणुका इधर साइली को बोलती है, साइली तू अपना छोटा सा गिफ्ट देकर मुझे संदन जी के सामने शर्मिंदा मत कर। उसके बाद साइली आजी को ये कहती है, आजी मुझे नहीं पता कि मैं जो करने वाली हूँ और जो बताने वाली हूँ आपको वो अच्छा है या बुरा, लेकिन इतना पता है कि मैंने जो बनाया है दिल से बनाया है आपके लिए। तो आजी इधर बोलती है, मुझे सब पता है बाड़ा। उसके बाद साइली सबको छत पर चलने के लिए कहती है। तभी रेणुका इधर ताना मारते हुए कहती है, पति घर के बाहर बुलाता है और पत्नी छत पर बुलाती है, इनका ड्रामा ना कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। देवा सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं कि एक्सरसाइज करवा रहे हैं? तभी आजी इधर से बोलती हुई नजर आती है, कोई जाए या ना जाए पर मैं तो जा रही हूँ छत पर, मेरे साइली ने मेरे लिए क्या तोहफा रखा है मुझे तो वो देखना है। फिर आजी और बाकी घर वाले सब छत पर जाने लगते हैं और इधर हम दूसरी तरफ सचिन को देखते हैं जो कि साइली के गले पे वो गहना पहना देख उसको पूछता है, साइली ये गहने? तो साइली इस पर कहती है, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही थी सचिन, पर तुम तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। और इधर आजी जिद पर अड़ गई थी कि उनके दिए हुए गहने मुझे पहनने ही होंगे, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और वो रिया की आई, उन्हें तो शक हो गया कि गहने नकली हैं करके। तभी सचिन इधर बोलता है, मेरे को लगता है ना कि हमें आजी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। तो साइली फिर बोलती है, क्या बताओगे? यही कि आपने जो गहने दिए हैं वो सारे नकली हो गए। उसके बाद सीरियल में आगे हम छत का सीन देखते हैं जहां साइली आजी को कह रही होती है, आजी मैंने आपके लिए ना वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आपके जीवन के सारे अनुभव हैं, जो अनुभव हम सबके कल को बेहतर बनाएगा। और इस वीडियो को बनाने में आकाश ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो आकाश फिर इधर से बोलता है, नहीं आजी ये जो भी कुछ था ये सब वहीनी का आइडिया था। तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि रिया भी वापस आ जाती है और आजी को बर्थडे विश करती हुई नजर आती है। तभी ममता रिया को देखकर बोलती है, रिया तू यहाँ पर, तू तो हैदराबाद गई थी ना डबिंग के लिए, मुझे तो लगा था कि तू अपनी करियर को लेकर बहुत सीरियस है, पर तू तो सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई, सच ए वेस्ट ऑफ टाइम रिया। तो रिया इस पर बोलती है, कम ऑन मॉम,
ग्रैंड माँ का 75th बर्थडे है, तो कैसे नहीं आती मैं। और आपको पता है कि मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ पर सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, तो फुल ऑन फोमो हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने अपना काम फटाफट से रैपअप किया और यहाँ पर आ गई। और वैसे भी मॉम, आपको कब से मेरी करियर की इतनी ज्यादा टेंशन होने लगी? आपको तो मेरे डबिंग करने से पसंद नहीं था ना। तो रिया की इस बातों से ममता का मुंह ही बंद हो जाता है और वो कुछ नहीं कह पाती। फिर रिया आगे साइली को कहती है, वही नहीं, आकाश ने मुझे पहले ही बोल दिया था आपके प्लान के बारे में, और मैंने ही आकाश को कहा था कि जब तक मैं नहीं आ जाती कोई वीडियो प्ले नहीं करेगा, बट नाउ आई एम हियर, तो आकाश अब वीडियो प्ले करो। तो आकाश फिर इधर प्रोजेक्टर में वीडियो प्ले करता है जहां आजी अपने जीवन का अनुभव बता रही होती है, और ये सब देखकर आजी काफी खुश नजर आती है। तभी इधर दूसरी तरफ साइली आजी को खुश देखकर मन ही मन में बोलती है, आजी कितनी खुश लग रही है, कहीं उन्हें नकली गहनों के बारे में पता चल गया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी खुशी को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। यही कह रही होती है साइली, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।